ना सर क्या लग रहा है? सर देखने में तो सुसाइड लग रहा है, नॉट अंटिल वी प्रूव इट। बॉडी किसको मिली? हाँ जी, वो प्रेस वाली मैडम। आई जी बताइए। सर हुआ क्या है? सर, राधिका बख्शी। बताइए क्यों गई थी कल रात अपने घर पे? मैं पिछले 6 महीने से स्टोरी कर रही हूँ एनटीपीसी फ्लाईओवर। स्टोरी लोग डिवाइडर ब्लॉक्स हटाकर यूटर्न ले लेते हैं, उसकी वजह से कई एक्सीडेंट्स होते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मेरे पास और भी 10 नंबर है। जो तुम्हारी डायरी में मेंशन है ना, सब मर चुके हैं। कुछ तो छुपा रही हो तुम मिस बख्शी, और मुझे अपने तरीके से निकलवाने पे ना मजबूर मत करो। हवाम का चक्कर है सर, आपकी और हमारी समझ से बिल्कुल परे। सर, ये लड़की सस्पेक्ट नहीं लग रही है। पत्रकार है, कहानियां बनाने की आदत होती है इनकी, जो बाद में सच्ची भी लगने लगती है। हेलो गाइस, आज की मूवी का नाम है यू टर्न, जो कि 2023 में रिलीज हुई है और ये एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जो कि आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। मूवी की शुरुआत 10 जून 2019 को दिखाते हुए होती है, जहाँ पे हम एक लड़के को देखते हैं जो कि चंडीगढ़ के एनटीपीसी फ्लाईओवर से गुजर रहा होता है और तभी उसे कॉल आती है, जिस वजह से उसे वहाँ पर रखे डिवाइडर ब्लॉक्स को हटाकर यू टर्न लेना पड़ जाता है। पर जल्दी के चक्कर में वो उस डिवाइडर ब्लॉक्स को वापस रखना भूल जाता है और जिस वजह से वहाँ पे आ रही एक कार की बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाती है और ये सीन यही कट हो जाता है। अगले ही सीन में हम राधिका नाम की एक जर्नलिस्ट को देखते हैं जो इंडी टाइम्स न्यूज़ एजेंसी में इंटर्नशिप कर रही होती है। अब सीन दीपक पे शिफ्ट होता है जो कि उसी फ्लाईओवर से गुजर रहा था। तभी उसकी वाइफ की कॉल आती है जो उसे वापस आकर उसके बेटे को स्कूल ड्रॉप करने को कहती है। दीपक के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो उसी डिवाइडर ब्लॉक्स को हटाकर यू टर्न ले लेता है, पर वो भी उस डिवाइडर ब्लॉक को वापस नहीं रखता। तभी वहाँ पर हम एक भिखारी को देखते हैं जो कि दीपक के बाइक का नंबर नोट कर रहा होता है। राधिका अब ऑफिस आती है और अपनी दोस्त दिव्या के साथ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बातें कर रही होती है, जहाँ पे दिव्या आदित्य की ओर इशारा करते हुए कहती है कि ये लड़का तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा। आदित्य उसी ऑफिस में रिसर्चर का काम करता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी दिव्या राधिका से कहती है कि मैंने तुम्हारे एनटीपीसी वाले रिसर्च के बारे में देखा, पर वो स्टोरी बहुत ही डार्क है, तुम्हें उस पर काम नहीं करना चाहिए। राधिका इस पे भड़क जाती है और कहती है कि ये रिसर्च मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं इसे बंद नहीं कर सकती। अगले ही सीन में हम दीपक को देखते हैं जो घर वापस आता है। घर वापस आते ही उसकी और उसकी वाइफ के बीच बहुत बड़ा झगड़ा होने लगता है। झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि उसकी वाइफ अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर हम राधिका को देखते हैं जो घर वापस आती है। तभी उसे ट्रांसपोर्ट एजेंसी से हैरी का कॉल आता है। हैरी उसे दीपक का एड्रेस देता है। फिर राधिका एक फूल लेकर दीपक के घर जाती है। इधर हम दीपक को देखते हैं जिसे रात में हेलुसिनेशन आती है और वो काफ़ी डर जाता है। वो उठकर कैंडल्स चलाता है। तभी उसका हाथ कांपने लगती है और बाहर डोरबेल बजता है। दीपक दरवाज़ा खोलता है पर वहाँ पे कोई नहीं होता सिवाय एक फ्लावर के। दीपक उस फ्लावर को उठाकर अंदर आता है। तभी रूम से एक बच्चे की आहट आती है। दीपक जब रूम में जाता है तो वो बच्ची वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह राधिका आदित्य से मिलने जाती है। वो देखती है आदित्य उसी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल को चेक कर रहा था। राधिका आदित्य से पूछती है कि क्या तुम एनटीपीसी फ्लाईओवर में जितने भी पिछले 1 साल में एक्सीडेंट हुए हैं उनकी रिपोर्ट्स बनाकर दे सकते हो। आदित्य मान जाता है और तभी वो राधिका को कॉफ़ी डेट पर चलने को पूछता है। राधिका पहले मना कर देती है, फिर वो कहती है कि वो बियर पीने जाएगी। अब सीन शिफ्ट होता है दीपक के घर पर, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि दीपक की मौत हो चुकी है। सीनियर पुलिस ऑफिसर सक्सेना, इंस्पेक्टर अर्जुन और कांस्टेबल इंद्रजीत मौजूद होते हैं। वो सभी मिलकर उस केस की छानबीन कर रहे होते हैं। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दीपक ने खुद सुसाइड किया हो। इंद्रजीत दीपक की लाश को देखकर उल्टी करने चला जाता है। उस रात राधिका और आदित्य डेट पर गए थे। आदित्य राधिका को घर ड्रॉप करता है। आदित्य के जाते ही वहाँ पे पुलिस आ जाती है और राधिका को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए ले जाती है। वहाँ पहुंचकर राधिका को पता चलता है कि दीपक की मौत हो चुकी है और पुलिस राधिका पे शक कर रहे थे क्योंकि राधिका कल रात दीपक के घर गई थी। पुलिस के पूछने पर राधिका बताती है कि कल रात वो दीपक के घर गई थी क्योंकि उसे एक आर्टिकल के बारे में उससे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इसीलिए दिन में टाइम ना मिलने पर वो रात को उसके घर गई थी। पर बहुत देर तक डोरबेल बजाने के बाद वहाँ कोई नहीं आया, जिस वजह से वो वापस चली आई। सक्सेना राधिका से पूछता है कि तुम दीपक के लिए फूल लेकर क्यों गई थी। राधिका बताती है कि दीपक जैसे मूर्ख इंसान के लिए मैं फूल गिफ्ट करती हूँ ताकि उसे अपनी हरकतों से एम्बैरेस फील हो। इंस्पेक्टर अर्जुन पूछता है आखिर दीपक ने ऐसा क्या किया था। राधिका बताती है एनटीपीसी फ्लाईओवर पे कई लोग ऐसे होते हैं जो यूटर्न लेने के लिए डिवाइडर ब्लॉक्स हटाकर
वहाँ से चले जाते हैं और उसे वापस रखना भूल जाते हैं, जिस वजह से आने वाले तमाम गाड़ियों की एक्सीडेंट हो जाती है। और पिछले कई महीनों से ऐसे ही बहुत से एक्सीडेंट हो चुके हैं और मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है। जिस पर इंस्पेक्टर अर्जुन राधिका से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि दीपक ने वहाँ से यूटर्न लिया था। राधिका बताती है कि उस फ्लाईओवर पे एक भिखारी रहता है जिसका नाम बोना है, और जो भी लोग वहाँ से यूटर्न लेते हैं बोना उनकी गाड़ी का नंबर नोट करता है और मैं उसे पैसे देकर उनकी नंबर्स ले लेती हूँ। राधिका अपने बैग से एक डायरी निकालती है जिसमें आज तक के जितने भी लोग वहाँ से यूटर्न लिए हैं उनकी डिटेल्स लिखे होते हैं। अर्जुन वो डायरी ले लेता है और अपने कांस्टेबल को देता है ताकि वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता कर सके कि आखिर ये सच कह रही है या झूठ। अर्जुन अपने एसआई को राधिका के साथ उस भिखारी को लाने के लिए भेजता है। उनके जाने के बाद कांस्टेबल इंद्रजीत वहाँ आता है और इंस्पेक्टर अर्जुन से कहता है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला है कि दीपक के बॉडी पर किसी भी चीज़ की निशान नहीं है, जिस वजह से ये साफ है कि उसने सुसाइड किया है। तभी कांस्टेबल सूरी वहाँ आता है और अर्जुन को कुछ ऐसा बताता है कि उसके होश उड़ जाते हैं और वो सीधे राधिका के पास जाता है और पूरा भड़कने लगता है और साथ ही बोना को भी ले जाकर बहुत पीटता है। राधिका बोलती है कि वो कुछ नहीं बोल पाएगा। इंस्पेक्टर राधिका से पूछता है कि तुम दोनों के अलावा और किसको पता है इन लोगों के बारे में। राधिका बोलती है किसी को भी नहीं। अर्जुन राधिका से पूछता है कि क्या तुम इन लोगों में से किसी से मिली हो। राधिका बताती है कि हाँ, मैंने कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया था। अर्जुन पूछता है कि तुम्हारे पास तो बस इनके गाड़ी के नंबर्स थे, तो एड्रेस कहाँ से मिला। राधिका बताती है कि आरटीयू में एक हैरी नाम का लड़का है जो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे देता है। राधिका पूछती है कि आखिर बात क्या है, जिसमें इंस्पेक्टर बताते हैं कि जिन 10 लोगों के बारे में तुमने अपनी डायरी में नोट किया है उन सारे लोगों की मौत हो चुकी है और वो सारे लोग सुसाइड किए थे और ये सारे सुसाइड्स तुम्हारे लिखे हुए डेट्स में 24 घंटे के अंदर ही हुई है। राधिका कहती है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ये कोई कोइंसिडेंट हो सकता है। उधर कांस्टेबल आता है और बताता है कि बोना को उसने अधमरा कर दिया, पर उसने अभी तक कुछ भी नहीं बोला। जिस पर राधिका बोलती है कैसे बोलेगा, वो एक गूंगा है। बोना के पास एक नोट मिला था। अर्जुन राधिका को दिखाकर पूछता है कि ये क्या है। राधिका बोलती है कि हो सकता है आज जिसने यूटर्न लिया हो उसकी गाड़ी का नंबर है। ये सुनते ही अर्जुन अपने कांस्टेबल इंद्रजीत और राधिका को लेकर उस एड्रेस पे पहुंचते हैं जिसकी गाड़ी का नंबर बोना ने आज नोट किया था। इतनी रात गए उस आदमी के घर आने पर वो आदमी बहुत भड़क जाता है और उन लोगों पर चिल्लाने लगता है। अर्जुन जबरदस्ती उसके घर के अंदर घुसकर तलाशी लेता है पर वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। अर्जुन उसे वार्न करता है कि आज रात वो खिड़की दरवाजे बंद करके सोए, उसकी जान को खतरा हो सकता है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अर्जुन इंद्रजीत और कुछ कांस्टेबल को उस पर नज़र रखने के लिए आज रात वहीं रुकने को कहते हैं और फिर वो राधिका को लेकर वहाँ से जाते हैं। उस एरिया से निकल ही रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं वो आदमी सीधे उसकी गाड़ी पे आके गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर सब काफ़ी शॉक हो जाते हैं। राधिका तो बहुत डर जाती है। अगले दिन वहाँ पे सभी उसी सुसाइड केस के बारे में चर्चा कर रहे थे। कांस्टेबल इंद्रजीत अपने साथियों से कहता है कि हो सकता है ये कोई भूत प्रेत का चक्कर हो, क्योंकि इतनी जल्दी किसी की मौत हो जाना ये कोई आम बात नहीं है। इन सब से सक्सेना बहुत गुस्सा हो जाता है और अर्जुन पर भड़कता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, एक केस सुलझाने के बदले तुमने दूसरा खड़ा कर दिया। जिसमें इंस्पेक्टर अर्जुन सक्सेना से कहता है कि इन लोगों में कुछ तो सिमिलैरिटी है, क्योंकि इन सभी की मौत तभी होती है जब ये लोग उस फ्लाईओवर पर यूटर्न लेते हैं। जिस पर सक्सेना इंस्पेक्टर पर भड़क जाता है और कहता है कि क्या अब तुम भी इन सब के फालतू बातों में विश्वास करने लगे। ये सिर्फ एक सुसाइड है और इस केस को सुसाइड बोलकर बंद करो और उस लड़की को भी छोड़ दो, क्योंकि आज के इस हादसे से साफ पता चल रहा है कि राधिका का इसमें कोई हाथ नहीं है। राधिका घर वापस तो आ जाती है पर उसके दिमाग में अभी भी वही सब चल रहा होता है कि आखिर सबकी मौत ऐसे हो क्यों रही है। अगले दिन राधिका और दिव्या साथ में होते हैं। तभी वहाँ आदित्य आता है और राधिका को कॉफी डेट पर चलने को पूछता है। राधिका ये बोलकर मना कर देती है कि उसे अभी बहुत सारा काम है। अब राधिका और अर्जुन दोनों इस केस पर और भी ज्यादा छानबीन करने लगते हैं। राधिका को यूं पागलों की तरह छानबीन करते हुए देख आदित्य भी थोड़ा परेशान हो जाता है। इधर अर्जुन को पता चलता है कि राधिका का एक भाई था और उसकी मौत उसी फ्लाईओवर पे हुई थी, जिस वजह से अर्जुन को अब राधिका पे शक होने लगता है कि हो सकता है कि वो अपने भाई का बदला लेने के लिए ये सब कर रही हो। इधर हम देखते हैं कि राधिका अपने भाई की मौत के जिम्मेदार खुद को मानती है, क्योंकि जिस दिन राघव ड्राइव कर रहा था उस दिन राधिका ड्राइव करने वाली थी, पर उसकी जगह राघव चला गया और जिस वजह से राघव की मौत हो गई। राधिका की मॉम उसे अक्सर फ़ोन करके को समझाती है कि तुम इन सब की जिम्मेदार नहीं हो। तभी हम देख पाते हैं कि राधिका की मॉम डिनर पे एक प्लेट लगाती है,
पर वहाँ पे एक्चुअली में कोई बैठा नहीं होता, यानी कि इन सब की वजह से उसकी मॉम को भी बहुत गहरा सदमा पहुंचा था। अगले दिन राधिका उस भिखारी के पास जाती है और उससे माफी मांगती है कल के लिए और उसे कुछ पैसे देती है। तभी भिखारी उसे बहुत क्रीपी तरीके से घूरता है और कहता है कि अब तू भी मरेगी। भिखारी के बोलने पर राधिका शॉक हो जाती है और फिर वो डरते डरते वहाँ से जाने लगती है। तभी वो देखती है कि दो लोग फिर से उस डिवाइडर ब्लॉक को हटाकर यूटर्न लेने वाले थे। राधिका उनके पास जाती है और उसे रोकती है कि वो ऐसा ना करे वरना उसकी मौत हो सकती है, पर वो दोनों उसकी बात नहीं मानते और उसे हटाकर जाने लगते हैं। राधिका उन दोनों की फोटो क्लिक करती है और फिर डिवाइडर ब्लॉक को अपनी जगह पर रखकर वहाँ से जाने लगती है। फिर तभी राधिका कुछ सोचती है और वापस से आकर उस डिवाइडर ब्लॉक को हटाकर खुद यूटर्न लेकर वहाँ से चली आती है। इसका मतलब है राधिका देखना चाहती है कि यूटर्न लेने वाले के साथ आखिर होता क्या है। राधिका वहाँ से सीधे इंस्पेक्टर अर्जुन के पास जाती है और उसे बताती है कि आज फिर से दो लोगों ने उसी फ्लाईओवर पे यूटर्न लिया है और मैंने उनकी फोटो क्लिक की है। ये सब सुन सक्सेना गुस्सा हो जाता है और राधिका को इन सब मामलों से दूर रहने को कहता है। अर्जुन राधिका को बाहर लेकर आता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे भाई राघव के बारे में भी पता चल चुका है और मुझे ये भी समझ आ चुका है कि तुम अपने भाई का बदला लेने के लिए इन सबको मार रही हो। जिस पर राधिका कहती है अगर ऐसा बात है तो उस दिन वो आदमी तुम्हारे गाड़ी पर आकर कैसे गिरा। अब अर्जुन उन दो लड़कों को पकड़ कर लाता है और लॉकअप के अंदर बंद कर देता है ताकि वो उन दोनों की जान बचा सके। पर रात होते ही हम देखते हैं कि उनमें से एक लड़का उठकर अजीब बिहेव करने लगता है और जाकर खिड़की के कांच को तोड़कर अपना गला काटकर मर जाता है। इस आवाज को सुनते ही अर्जुन और राधिका अंदर भागते हैं और वो देखते हैं कि एक की मौत हो चुकी है, दूसरा बंदा वहीं खड़ा होता है और उसके हाथ में भी वो कांच का शीशा होता है। अर्जुन उसके पास जाने लगता है ताकि वो ऐसा कुछ ना करे। तभी बातों बातों में वो बंदा अर्जुन का गन ले लेता है और फिर उस पर पॉइंट कर देता है और तभी गन राधिका की ओर लाता है और खुद को शूट कर देता है। अब पुलिस स्टेशन के अंदर दो लोगों की मौत हो जाने की वजह से सक्सेना इंस्पेक्टर अर्जुन को सस्पेंड कर देता है क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो चुकी थी। वहाँ इंद्रजीत अर्जुन को सपोर्ट करते हुए कहता है कि अर्जुन तो बस उसका मदद करना चाहता था और मुझे लगता है कि ये सारा एक भूत प्रेत का चक्कर है। राधिका ये सब सुनकर बहुत डर जाती है क्योंकि उसने भी आज यू टर्न लिया था और कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि आज उसकी भी मौत हो जाएगी। राधिका वापस से घर जा रही थी, तभी रास्ते में अचानक से उसका गाड़ी बंद पड़ जाता है और जब वो देखती है तो वो खुद को उसी रास्ते पे पाती है जहाँ पे उसने यू टर्न लिया था। ये सब देख के वो काफी डर जाती है और वो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके घर जाती है। घर जाकर राधिका शावर ले रही थी, तभी उसे बाहर कांच टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। अब वो बाहर आती है और थोड़ा चेक करने लगती है पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। फिर वो देखती है कि खिड़की से बहुत तेज़ हवा आ रही थी, शायद इसी वजह से वो कांच गिरा होगा। फिर राधिका जाकर विंडो बंद करने लगती है। तभी वो विंडो के बाहर एक मरे हुए आदमी को देखकर बहुत डर जाती है और इसके बाद अब राधिका को भी हेलुसिनेशन आने लगता है और उसे बहुत अजीब अजीब से आवाज़ सुनाई देने लगती है। तभी दिव्या का कॉल आता है। वो बताती है कि जो फुटेज तुमने मांगा था वो उसे मिल चुका है और उसने उसे ईमेल पे भेज दिया है। राधिका उसे ऑन करके देखने लगती है और ये फुटेज उसी आदमी का है जिसने यू टर्न लिया था। वो देखती है कि वो आदमी अचानक से अजीब सा बिहेव करने लगता है, जैसे मानो उसके शरीर के अंदर कोई हो, और वो बहुत बुरी तरीके से खुद को मारकर सुसाइड कर लेता है। अब ये सब देखकर राधिका भी बहुत डर जाती है। तभी अचानक से उसे लगता है कि उसका भाई उसे पुकार रहा हो। पहले तो वहाँ कोई नहीं होता, फिर दूसरी बार आवाज़ सुनने पर वो देखती है कि राघव वहाँ खड़ा होता है। राघव को इस तरह देखकर राधिका बहुत डर जाती है। अगली सुबह वो ऑफिस जाती है जहाँ पे उसे फिर से हेलुसिनेशन आने लगता है और वो अपने मरे हुए भाई को देखकर काफ़ी डर जाती है। आदित्य उससे बात करता है जहाँ पे राधिका बताती है कि मेरा भाई सब कुछ कर रहा है, उसकी जगह मैं मरने वाली थी और मैंने उसे अपना मौत दे दिया, जिस वजह से अब वो मुझे मारना चाहता है। जिस पर आदित्य उसे समझाता है कि तुम्हें इन सब से डरना नहीं चाहिए, ये सब बस मन का वहम है और कुछ नहीं, और तुम्हें अपना डर का सामना करना होगा। उस रात जब राधिका सो रही होती है, अचानक से वो खुद को उसी फ्लाईओवर पे पाती है जहाँ पे वो उन सभी मरे हुए लोगों को देख पा रही थी। इन सब से वो काफ़ी डरी हुई होती है। तभी अचानक वो देखती है कि सामने एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है और जब राधिका उसके करीब जाकर देखती है तो वो खुद को ही मरा हुआ पाती है। इन सब चीज़ों से राधिका बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो चुकी थी। तभी हम उसके पीछे उसके मरे हुए भाई राघव को देखते हैं। राधिका उसके पास जाती है और उसे माफ़ी मांगती है क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उसी की वजह से उसके साथ ये सब हुआ। यहाँ राघव राधिका को समझाता है और कहता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और जैसे ही राधिका उसे टच करती है वो गायब हो जाता है और राधिका की नींद खुल जाती है। फिर अगले दिन राधिका आदित्य के पास जाती है और उसे ये बताती है कि उसने भी यू टर्न लिया था पर उसके साथ एक्चुअली में कुछ नहीं हुआ। आदित्य इससे बहुत गुस्सा होता है पर राधिका बताती है कि ये सारा मन का वहम है, मैंने जब यू टर्न लिया
उसके बाद से मेरा सबसे बड़ा गिल्ट, मेरे भाई का मौत, मुझे हॉन्ट करने लगा। और एक पॉइंट पे तो मैं आकर इतनी डर गई थी कि मुझे लगा ये सारा मेरा भाई कर रहा है। पर फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सारा मेरा मन का वहम है और कुछ नहीं। और बस इसी का फ़ायदा कोई उठा रहा है। कोई है जो हमें ये विश्वास दिलाना चाहता है कि ये सारा काम किसी भूत का है। राधिका आदित्य से कहती है, ज़रा सोचो, जितने भी लोगों ने यू टर्न लिया था वो उसी 24 घंटे के अंदर मर गए। और अगर ये सब किसी भूत का काम होता तो फिर मैं कैसे बच गई। और मुझे ये गट फीलिंग आ रही है कि इन सारे सवालों का जवाब उन यू टर्न में नहीं बल्कि उनसे हुए एक्सीडेंट्स में है। आदित्य कहता है, तुम्हारे गट फीलिंग से मैं ये नहीं पता कर सकता, हमें इसके लिए प्रूफ चाहिए और हमने बहुत कोशिश की है इसे ढूंढने की। और मुझे नहीं लगता कि अब हमें कुछ मिलने वाला है और हमें इसे यहाँ बंद कर देना चाहिए। तभी राधिका को वहाँ पे एक फ़ोटो मिलती है। वो अर्जुन से पूछती है कि ये कौन है। अर्जुन बताता है ये स्मृता सिंह है। डिवाइडर ब्लॉक से टकराकर इसकी एक्सीडेंट हुई थी और इसका एक्सीडेंट सबसे भयानक था। एक इंस्टेंट डेथ, उसकी भी और उसकी बच्ची की भी। उसकी एक 5 साल की बच्ची थी जो सीधे उस फ्लाईओवर से जाकर रेलवे ट्रैक पर गिरी थी और ट्रेन उसके ऊपर इस कदर गई कि उसकी बॉडी की एक भी पार्ट नहीं मिले। ये सब सुन के राधिका बहुत शॉक हो जाती है क्योंकि अब तक उसके पास इस लेडी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वो जल्दी से आदित्य को कॉल लगाती है। वो आदित्य से पूछती है कि तुम्हारी रिपोर्ट्स में एक नाम मिसिंग है, सुनीता सिंह, और वो आदित्य को फ़ौरन उसके बारे में पता करके भेजने को कहती है। फिर राधिका जल्दी से आरटीओ में कॉल लगाती है और हैरी को उसके बारे में पता करने को कहती है। पर हम देख पाते हैं कि ये सुन के हैरी थोड़ा घबरा जाता है। यहाँ हम नोटिस कर पाते हैं कि आदित्य के पास सुनीता नाम की लेडी की इन्फॉर्मेशन थी, पर वो जानबूझकर राधिका को इसके बारे में नहीं बताता और उसे जला देता है। सीसीटीवी फुटेज से हमें पता चलता है कि सुनीता एक वर्किंग वूमेन थी क्योंकि वो ऑफिस आवर्स में ही उस फ्लाईओवर से आना जाना करती थी। अब राधिका और अर्जुन मिलकर उसके बारे में पता करने के लिए आसपास की जगहों पर पूछताछ करने लगते हैं। सुनीता के बारे में पता करते करते सब काफ़ी थक जाते हैं। इंद्रजीत राधिका के लिए चाय लाता है। उधर कांस्टेबल यादव भी बहुत गुस्सा कर रहा था क्योंकि उसे राधिका के बातों पर विश्वास नहीं था और ना ही सुनीता का उसे कोई खबर मिला। राधिका यादव से पूछती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सब्सटेंस जो बॉडी में हो पर ब्लड में डिटेक्ट ना हो पाए। फिर हम देखते हैं राधिका एक दवाई के बारे में रिसर्च कर रही थी। वो ऐसी दवाई होती है जिसे अगर किसी आदमी के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए तो वो कुछ ही पल में अपने ऊपर से कंट्रोल खो देगा और खुद को मारने पर उतर आएगा। अब अर्जुन और राधिका इस बारे में बहुत दिमाग लगाते हैं। तभी राधिका को एक मेल आता है जो कि हैरी ने भेजा था सुनीता के बारे में। तभी राधिका अर्जुन को कॉल लगाती है। अर्जुन भी राधिका को बताना चाहता था कि इन सब के पीछे हैरी है, पर हैरी के साथ साथ कोई और भी था। राधिका उसे बताने ही वाली होती है कि तभी अर्जुन का एक्सीडेंट हो जाता है और राधिका को भी कोई पीछे से हमला कर देता है। और अब आता है कहानी में ट्विस्ट। असली कातिल कोई और नहीं बल्कि इंद्रजीत ही था और सुनीता और कोई नहीं बल्कि इंद्रजीत की ही पत्नी थी। इंद्रजीत बताता है कि सिर्फ एक यू टर्न ने उसकी लाइफ हेल बना के रख दी। उसने अपनी बीवी बच्चे दोनों को खो दिया, यहाँ तक कि उसे उसकी बच्ची की एक बॉडी पार्ट तक नहीं मिली। और उसी दिन से उसने ठान लिया कि अगर जो कोई भी वहाँ से यू टर्न लेने की कोशिश करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इंद्रजीत के पास एक ड्रग होता है जिसके बारे में राधिका ने रिसर्च किया था। हम समझ सकते हैं कि राधिका को पहले से ही इंद्रजीत पे शक हो चुका था। इंद्रजीत बताता है कि वो उस ड्रग को उन लोगों के खाने में मिला दिया करता था जिसे खाकर वो सभी खुद को ही मार देते थे। जिस पर राधिका कहती है कि बोना ने तुम्हें ये सब के बारे में बताया। इंद्रजीत कहता है आप यहाँ भी मात खा गए। उसने नहीं बल्कि हैरी, जो कि मेरा छोटा भाई है, उसी ने आज तक मेरी हेल्प की है और अभी भी कर रहा है अर्जुन को रोककर। राधिका इंद्रजीत से कहती है पर तुम्हारे लिए तो ये सब काफ़ी आसान था, तुम पुलिस में हो, तुम पता कर सकते थे कि सुनीता का एक्सीडेंट किसने किया। इंद्रजीत बताता है कि ये कोई हिट एंड रन का केस नहीं था और ना ही वहाँ पे कोई फुटेज था और इन सब की वजह से पुलिस की बस टाइम वेस्ट हो सकती थी और जिस वजह से उन्होंने इस केस को यहीं बंद कर दिया। मैं पूरे 3 महीने तक उसी ब्रिज पे खड़ा रहा कि कहीं ना कहीं से ये पता चल जाए कि आखिर सुनीता का कातिल कौन है, पर कुछ भी नहीं मिला। अब इंद्रजीत राधिका को वही ड्रग देने लगता है। तभी राधिका उस पर हमला करती है और फिर वहाँ से बचकर भागती है। वो भागकर ऊपर चली जाती है और एक जगह जाकर छिप जाती है। इंद्रजीत उसे ढूंढ लेता है और उसे मारने वाला होता है कि तभी इंद्रजीत का हाथ कांपने लग जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि राधिका को इंद्रजीत पे पहले से ही शक था। जब इंद्रजीत ने उसके लिए चाय लाया था तभी इंद्रजीत के पॉकेट से एक दवाई गिर गई थी जिसे देखकर उसे उस पर शक हो गया था और उसी वक्त उसने चाय वाली कप को अदला बदली कर दिया और इंद्रजीत ने राधिका की चाय में वही ड्रग मिलाया था जो कि अब इंद्रजीत ने पिया हुआ था।
और इसी वजह से अब इंद्रजीत पर उस दवाई का असर होना स्टार्ट हो गया था। अब दवाई के असर से इंद्रजीत को उसकी बेटी और उसकी मरी हुई वाइफ की विजन आने लगती है। वो उन्हें साथ में देखकर काफ़ी खुश होता है। उसकी बेटी उसे बुला रही होती है। इंद्रजीत उसके पास जाना चाहता था और फिर इंद्रजीत छत के ऊपर से नीचे कूद जाता है और अपनी जान दे देता है। हालांकि राधिका इंद्रजीत को बचाने की पूरी कोशिश करती है, पर इंद्रजीत पहले ही कूद जाता है और राधिका उसे नहीं बचा पाती। अब यहाँ पर इन सारे केस के बारे में सभी को पता चल चुका था और ये साफ हो चुका था कि ये सब इंद्रजीत कर रहा था। राधिका अर्जुन से मिलती है और वो दोनों कुछ बातें करते हैं। फिर आदित्य वहाँ आता है और राधिका को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर फ्लैशबैक में हम 10 जून 2019 का सीन देखते हैं, जिस दिन सुनीता की एक्सीडेंट हुई थी, और हम देख पाते हैं कि उस दिन यू टर्न लेने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि आदित्य ही था, जिसे राधिका ने ही कॉल करके वापस बुलाया था। और आदित्य ने ही यू टर्न लेकर उस डिवाइडर ब्लॉक को वापस रखना भूल गया था, जिस वजह से सुनीता की एक्सीडेंट हुई थी। और यही कारण हो सकता है कि आदित्य ने राधिका को सुनीता के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था और बार बार इस केस से दूर रहने को कह रहा था। इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।